नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज की बड़ी खबर है कि आज से बिहार पूरी तरह से अनलॉक हो गया है। सब कुछ खुल गया है बिहार में। और साथ ही बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी और जदयू फिर से आपस में लड़ गए हैं। फिर से इनमें जंग शुरू हो गई है और अब ये कहा जा रहा है कि अब ये सरकार नहीं चलने वाली है। जल्द ही बिहार में ये नीतीश सरकार गिरने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया है। देखिए, बिहार में कोरोना को लेकर कुछ पाबंदियां लगाई गई थी, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। बिहार पूरी तरह से अनलॉक हो गया है। अब बिहार में सब कुछ खुलेगा। 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अब बिहार में कक्षा पहली से लेकर 8 तक के सभी स्कूल सामान्य तरीके से खुलेंगे। मतलब जब कोरोना नहीं था तो उस समय जिस प्रकार से खुलते थे स्कूल उसी तरह से खुलेंगे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। मास्क और जरूरी एहतियात जरूर ही बरतें। तो ही बिहार सरकार ने सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने पीने की दुकानों को पूरी क्षमता के साथ खोलने का आदेश दे दिए हैं। तो वहीं विवाह समारोह, अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम में भी सामान्य तौर पर लोग शामिल हो सकेंगे। मतलब जितने चाहे उतने लोग अब शामिल हो सकते हैं। तो वहीं बिहार में 9वीं से लेकर ऊपर क्लास तक के कक्षाओं को पूरी तरह से खोलने का आदेश दे दिया। तो वहीं बिहार के सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुले रहेंगे। सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को तो पहले ही खोल दिया गया है। मतलब बिहार में लगभग सभी प्रकार की छूट दे दी गई है। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान के बाद अब बीजेपी ने खुद कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सिर्फ उनकी कुर्सी प्यारी है। बिहार का विकास हो या ना हो उससे उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। बीजेपी वाले बोले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी के लिए इतने लोभी हैं कि वे कुर्सी के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। किसी भी हद तक जा सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए, बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहीं का नहीं छोड़ा है। उनकी पूरी पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। आज बिहार में बीजेपी के सभी कार्यकर्ता खुद को अपेक्षित महसूस करते हैं। विशेष राज्य का दर्जा, जातीय जनगणना सहित कई मुद्दों पर बीजेपी को जदयू ब्लैकमेल करती है, जो बिल्कुल ही गलत है। बीजेपी नेता के इस बयान के बाद पूरे बिहार में बवाल मच गया है। तो वहीं बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहने देंगे। 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री को उनके पद से हटा दिया जाएगा और बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 4050 पदों पर वैकेंसी निकल गई है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि आप बिहार में सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपके लिए बम्पर मौका है। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO के लिए बहाली शुरू कर दी है। कुल 4050 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन तो 11 फरवरी से ही शुरू हो गया है और आप इस आवेदन को 3 मार्च तक कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 3 मार्च तक रखा गया है और इस फॉर्म को भरने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है। फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से BSc नर्सिंग और अन्य तक की योग्यता होनी चाहिए। अब रही बात कि आप फॉर्म को कैसे भरेंगे, तो देखिए, आप बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा।
बिहार में एक बार फिर से जदयू और बीजेपी के बीच महाजंग छिड़ गई है। देखिए, बीजेपी वाले बार बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना करते हैं, तो अब जदयू ने भी ठान लिया है कि देखते हैं कि आखिर बीजेपी वाले कैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से मना करते हैं। अब जदयू नेता सीधा सीधी पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अब ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, जल्द ही बीजेपी और जदयू अलग हो सकते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत कई मुद्दों पर बीजेपी और जदयू में टकराव जारी है। दोनों की ओर से लगातार बयानबाजियां हो रही है और अब तो जदयू के सभी लोकसभा सदस्य पीएम नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने वाले हैं। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यदि बिहार में आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो बिहार सरकार ने बड़ी खबर सुना दी है। देखिए, बिहार में 207 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की वैकेंसी निकाली गई। आप 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा। डॉक्टरों के लिए बड़ा अवसर है। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने बम्पर बहाली निकाली है। टोटल 207 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से एमडी मेडिसिन या फिजिशियन के 70 पद, एनआईटी सर्जन के 41 पद, नेत्र विशेषज्ञ के 28 पद, त्वचा विशेषज्ञ के 35 और मनोचिकित्सक के 33 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। आवेदन तो 8 फरवरी से ही शुरू हो गया है। 28 फरवरी तक लास्ट डेट है। आयु सीमा अधिकतम 55 वर्ष रखा गया है। योग्यता की बात करें तो देखिए, विशेष विषय में एमडी किया हुआ होना चाहिए। अब आप फॉर्म कहां से भरेंगे तो देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट है statehealthsocietyBihar.org। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल किया है कि मुख्यमंत्री जी, मेरी शादी हो गई, हनीमून भी हो गया, फिर भी आपका सर्वदलीय बैठक अभी तक नहीं हुआ है। आखिर कब होगा सर्वदलीय बैठक? तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल किया है कि आखिर जातीय जनगणना पर मुख्यमंत्री जी अभी तक चुप क्यों हैं? तेजस्वी बोले कि मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराएगी जातीय जनगणना तो हम अपने खर्चे पर बिहार में जातीय जनगणना करवाएंगे। तो आखिर क्या हुआ? क्या ये सब कुछ एक ढोंग था? यदि ढोंग नहीं था तो आप बैठक करा लीजिए, इस तरह से चुप क्यों हैं? तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब वे कुमारे थे तब बात चली थी कि बैठक होगी, ऑल पार्टी मीटिंग होगी। तेजस्वी बोले कि मेरी अब तो शादी भी हो गई है, हनीमून भी हो गया है, अब तक बैठक नहीं हुई। आखिर सीएम नीतीश कुमार खामोश क्यों है? चिराग पासवान का इस ओर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। चिराग पासवान बोले कि ये संघर्ष मेरा नहीं, पूरे बिहार वासियों का है। बिहार के खोए हुए गौरव और अस्मिता के लिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं। बिहार के संबंध में खबर पढ़कर दुख होता है। जिस तरीके से बिहार में एक के बाद एक समस्याएं बढ़ती ही जा रही है और अपराध जिस तरीके से बिहार में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, वो देखकर बुरा लगता है। छात्रों को जिस तरह से पीटा गया वो दुखद है। ऐसे में आज की तारीख में मैं उन सभी के संघर्ष को लेकर सड़क पर हूं। चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि 1 मार्च को हम बिहार बचाओ यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस सरकार की अब धांधली नहीं चलने देंगे। देख लीजिए बिहार सरकार के कारनामे। बिहार सरकार सिर्फ बड़े बड़े डींगे हाँकना जानती है। बिहार सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत तो देखिए। सिवान सदर अस्पताल में बेड पर कुत्ते सो रहे हैं। कुत्तों ने कब्जा कर लिया है। मरीज की करते हैं कुत्ते रखवाली। आप देखिए, ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है कि इस प्रकार से मरीज के बगल के बेड में कुत्ते सोए हुए हैं, तो कहीं मरीज के साथ भी कुत्ते चढ़ जा रहे हैं। और ये कहीं और नहीं बल्कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का गृह जिला है। तो सोचिए, खुद जब अपने जिले को हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं संभाल पा रहे हैं तो पूरे बिहार को क्या खाक संभालेंगे? सिवान के सदर अस्पताल में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। तस्वीर अस्पताल के पुरुष वार्ड की है, जहां एक तरफ मरीज बेड पर सोए हैं तो वहीं दूसरी तरफ मरीजों के बगल वाले बेड पर आवारा कुत्ते सो रहे हैं।
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इधर देखिए सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। अब सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हो सकेंगे चुनाव का प्रचार, साथ ही पदयात्रा की भी अनुमति दे दी गई है। नीतीश सरकार के खिलाफ तेजस्वी यादव ने जंग की शुरुआत कर दी है। तेजस्वी यादव ने चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। देखिए राजद का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चारों तरफ से लालू यादव और तेजस्वी यादव घेरने के लिए जुड़ गए हैं। देखिए राजद के सदस्यता अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने किया है। कहा गया कि पूरे देश और बिहार के सभी जिलों में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है और ये अभियान 1 महीने तक चलेगा और लोगों को आरजेडी से जोड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव बोले हैं कि हमारी पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। सरकार के खिलाफ जिन लोगों में रोष है, जो सरकार से खुश नहीं है, उन सभी को राजद से जोड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मौजूदा समय में बिहार सरकार हर क्षेत्र में फेल हो गई है। आने वाले समय में बिहार में सबसे अधिक सदस्य हमारे दल यानी राजद के होंगे। बिहार में इस साल ठंड ने हालत खराब कर दी है। अभी भी बिहार में ठंड बढ़ी हुई है। रात को तो भयानक ठंड बढ़ जाती है, लेकिन इधर बड़ी खबर आ गई कि बिहार में इस बार पिछला सारा रिकॉर्ड टूट गया है। सबसे लंबी ठंड पड़ी इस बार और इस बार गर्मी पड़ेगी कम। देखिए मौसम विभाग का कहना है कि इस साल मई जून में लोगों को उतनी गर्मी नहीं झेलनी होगी और मौसम विभाग की माने तो लंबे समय तक ठंड पड़ने से गेहूं के साथ आम, लीची की पैदावार बेहतर होती है। तो वहीं मई में तापमान कम रहने से गेहूं का दाना बड़े आकार के होने के साथ ही पैदावार भी सामान्य से अधिक होती है। देखिए बिहार सरकार चाहे कितने भी काम कर ले बिहार में, लेकिन शिक्षकों के साथ लगातार बिहार सरकार नाइंसाफी करती है। एक तो बिहार में शिक्षकों को समय पर कभी भी वेतन नहीं दिया जाता है, ऊपर से शिक्षकों की बहाली को सालों साल तक लटकाए रखती है बिहार सरकार। और यदि किसी तरह से नौकरी मिल भी गया तो नौकरी में भी बिहार सरकार ने शिक्षकों की नरक वाली जिंदगी बनाकर रख दी है। कितने सारे काम, मतलब जितने भी एक्स्ट्रा काम है ना, वो शिक्षकों के ही माथे पर दे दिया जाता है। और बात करें जो शिक्षकों को एग्जाम की कॉपी जांचने के लिए दिया जाता है तो उसमें से मात्र 12 रुपए मिलते हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर शिक्षकों ने आंदोलन कर दिया है। देखिए पूरे बिहार में डीएलएड ट्रेनिंग संस्थानों की कॉपी की जांच यानी फर्स्ट ईयर की जांच चल रही है, लेकिन शिक्षकों ने विरोध कर दिया है। शिक्षकों ने कॉपी जांचने से मना कर दिया है। खबर है कि शिक्षकों को एक कॉपी जांचने के लिए मात्र 12 रुपए मिलते हैं और इन शिक्षकों की मांग है कि ये राशि महंगाई के देखते हुए बहुत ही कम है, इस राशि को बढ़ाई जाए।